अगले हफ्ते पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के सामने गिड़गिड़ाएगा भी और भीख भी मांगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना बात पीसीबी क्यों ऐसा करेगा, बीसीसीआई के सामने क्यों गिड़गिड़ाएगा या क्यों भीख मांगेगा। मैं आपको बताता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट्स किसके पास हैं। आप सब जानते हैं वो पाकिस्तान के पास हैं। और आपको याद होगा अगर हम चले एशिया कप 2023 में तो क्या कुछ हुआ था, उसके भी होस्टिंग राइट्स जो है पाकिस्तान के पास थे, यानी पीसीबी के पास थे। तो तब पीसीबी के जो चेयरमैन थे उस वक्त पर नजम सेठी थे, उन्होंने सब कुछ किया, बहुत मनाने की कोशिश करी जय शाह को, पर लेकिन ना जय शाह माने ना भारतीय सरकार मानी कि हम अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान किसी भी हक में नहीं भेजेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं भेजेंगे। फिर उसके बाद जो एंड रिजल्ट ये निकल के आता है कि भाई आप जो है आधे मुकाबले पाकिस्तान में करा लो, यानी 4 मुकाबले आप पाकिस्तान में कराओ और बाकी का जो हाफ रहेगा वो श्रीलंका में कराओ। पूरे के पूरे मुकाबले पाकिस्तान में हम नहीं होने देंगे और टीम इंडिया स्पेशली पाकिस्तान नहीं जाएगी। और आप जानते हैं कि एशिया कप 2023 की चैंपियन टीम इंडिया बनी थी। अब वही सिचुएशन दोबारा आ गई है, पर लेकिन वो जो चेयरमैन है वो बदल गया फिर से। एक तो पीसीबी के चेयरमैन जो है वो गद्दी पर ठीक तरीके से बैठ ही नहीं रहे हैं, लगातार बदले जा रहे हैं और बदले जा रहे हैं। कभी ये खबर आती है कि जो पीसीबी का जितनी भी हैंडलिंग है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पीसीबी यानी पाकिस्तान की सरकार को दे देंगे पूरे तरीके से। फिर उसके बाद जो है पीसीबी का नया चेयरमैन आ जाता है जो कि मोहसिन नकवी हैं हाल फिलहाल में। तो अभी नजम सेठी थे, फिर उसके बाद जाका अशरफ आए, अब मोहसिन नकवी हो चुके हैं। तो मोहसिन नकवी जय शाह के साथ अगले हफ्ते मीटिंग करने वाले। इसी वजह से मैंने शुरुआत में कहा था दोस्तों कि अगले हफ्ते पाकिस्तान यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भीख मांग सकता है जय शाह के सामने, बीसीसीआई के सामने, क्योंकि जय शाह तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और उनके हाथ में ही है सब डिसीजन और सब हैंडलिंग बीसीसीआई की। अब मीटिंग किस बात की होगी मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है बेसिकली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और 1996 से पाकिस्तान ने एक भी आईसीसी इवेंट या आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट होस्ट नहीं करा। तो अब वो बहुत उत्सुक है कि अब सब कुछ ठीक हो गया पाकिस्तान में, अब सिक्योरिटी भी बहुत बढ़िया है, नॉर्मल है और मुकाबले भी खेल रहे हैं, बाकी टीम आकर टूर भी कर चुकी हैं पाकिस्तान में, तो अब भेज दो भारत को यहाँ पर खेलने। तो इसी के सिलसिले में बात करनी है, मीटिंग होगी। और मोहसिन नकवी साहब ये चाहते हैं कि जो जय शाह है उनसे इंडिविजुअली मीटिंग हो, उनसे पर्सनली यानी 1-to-1 फेस-टू-फेस मीटिंग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वो भी होगी यूएई में, यानी दुबई में वो मीटिंग होगी। तो यही है कि मनाना है बीसीसीआई को कि किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर ले पूरे तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। और ना ही सिर्फ होस्टिंग की बात है, यहाँ पर रेवेन्यू शेयरिंग की भी बहुत बात आ जाती है और आईसीसी जो है मतलब रेवेन्यू शेयर्ड रेवेन्यू जो है वो बांटता रहता है और कोई भी टूर्नामेंट होता है आईसीसी का तो वो इंडिविजुअली सब में बढ़ जाता है। एक तो ये भी चीज़ है और साथ ही साथ एक और ये चीज़ है कि भाई अब जय शाह को मनाना आसान नहीं है। अब जय शाह भी इसमें क्या करेंगे, क्योंकि जो आफ्टर ऑल जो डिसीजन है ओवरऑल पाकिस्तान में जाकर टीम इंडिया को भेजना है या नहीं भेजना वो भारत सरकार के हाथ में है। और भारत सरकार हाल फिलहाल में तो इस मूड में मेरे को लगती नहीं, पर लेकिन आफ्टर ऑल उनका डिसीजन है, हम तो क्या ही बोलें। पर लेकिन ओवरऑल यही बात है, ऑफिशियल ने भी बताया बीसीसीआई के, जो आफ्टर ऑल जो डिसीजन लेगा वो भारत सरकार लेगी। और अगले हफ्ते मीटिंग होने वाली है पीसीबी के चेयरमैन और बीसीसीआई के अध्यक्ष के बीच में, यानी मोहसिन नकवी और जय शाह के बीच में। वो यही डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान में जो है होस्ट होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 या नहीं होगा, उसके बारे में जो है चर्चा रहेगी मीटिंग में। और कहीं ना कहीं ये भी है कि वो इस बात की मिन्नतें करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे जैसा को कि टीम इंडिया को भेज दो पाकिस्तान खेलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे सिक्योरिटी रीजंस। अब देखते हैं क्या हाल होगा, क्या एशिया कप 2023 जैसा हाल होगा कि 2 हाफ्स में बट गया था एशिया कप 2023, 4 मुकाबले पाकिस्तान में, बाकी के मुकाबले श्रीलंका में कराए गए थे, जबकि बहुत मनाना पड़ा था जो है नजम सेठी को, बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह को, सब चीज़ों के लिए। उन्होंने बहुत से सारे मॉडल्स रखे, हाइब्रिड मॉडल भी रखा, पर ये हाइब्रिड मॉडल के चलते ये डिसीजन तब लिया गया था कि आधे मुकाबले पाकिस्तान यानी 4 मुकाबले पाकिस्तान बाकी श्रीलंका। क्या ये होगा, ऐसा हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा, क्या भारत जाएगी पाकिस्तान? बहुत चीज़ें हैं, बहुत सवाल जो खड़े होंगे वो मीटिंग में पता लग जाएंगे सारे के सारे इसके आंसर्स। आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत जाएगा? मुझे तो नहीं लगता, वही होगा हाइब्रिड मॉडल से ही, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ फैसला करके उस चीज़ का आंसर निकल के आएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।